हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मधु फ्रॉम अपडेट योर सेल्फ नाउ। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी पेंशन पॉलिसी के बारे में जिसके बारे में आपने शायद अभी तक नहीं सुना हो या ऐसी अभी तक कोई पॉलिसी ना हो। ये है LIC की जीवन अक्षय प्लान 7 टेबल एट 57। सो हाँ, इस पॉलिसी के बारे में मैं आपको स्पेशलिटी ये बताने जा रही हूँ। ये एक ऐसी पॉलिसी जिसमें आपको ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना है और उसके बाद आपको कोई भी पैसा लाइफ टाइम इसमें नहीं लगाना, कोई प्रीमियम इसमें नहीं भरनी। जैसे कि अभी तक आप पेंशन पॉलिसी जो भी लेते थे उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसमें आपको प्रीमियम भरनी पड़ती थी, बट यहाँ पर आपको कोई प्रीमियम नहीं भरनी, सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना और लाइफ टाइम जब तक पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करेगा तब तक उसको पेंशन मिलनी है। एंड इसके अलावा की पॉलिसी होल्डर के डेथ के बाद वो पेंशन मिलने लग जाएगी उसके स्पाउसेस को, और इवन अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो वो पूरा पैसा जिस पैसे में जिस अमाउंट पे आपने पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी परचेज की थी वो पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा उसके फैमिली को। मीन्स दैट यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो तो LIC रिटर्न कर ही रही है आपकी फैमिली को, बट इसके अलावा हर महीने की फिक्स्ड पेंशन भी आपको दे दिया। सो ये है LIC की जीवन अक्षय एन्युटी प्लान 7 टेबल एट 57। सो इस पॉलिसी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताती हूँ दैट कि क्या है ये पॉलिसी, क्या इसके एलिजिबिलिटी है, क्या इसके फीचर है और आप इसे किस तरह से ले सकते हैं। सो चलिए एंजॉय करते हैं इस वीडियो को। सो चलिए जानते हैं इसको डिटेल में। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ LIC का जीवन अक्षय प्लान 7 जो कि सिंगल प्रीमियम नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल इमीडिएट एन्युटी प्लान है। सिंगल प्रीमियम जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सिर्फ आपको एक बार अमाउंट देना है, उसके बाद आपको लाइफ टाइम इसमें कोई भी प्रीमियम नहीं भरनी है। नॉन लिंक्ड इन द सेंस ये मार्केट वैल्यू से रिलेटेड नहीं, ये मार्केट वैल्यू पर इफेक्टेड नहीं होता है। जैसे कि आपकी FD होती है नॉन लिंक्ड, ऐसे ये भी नॉन लिंक्ड पॉलिसी है। इसके बाद में इंडिविजुअल इमीडिएट एन्युटी प्लान इन द सेंस कि आप जैसे ही आप पॉलिसी परचेज करते एक महीने बाद ही आपको आपकी पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये है LIC की सिंगल प्रीमियम नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल इमीडिएट एन्युटी प्लान। बट यहाँ पर जैसे आपको मिल रहा है, ये मैंने आपको बताया है पेंशन जो आपको मिलना शुरू होती है। यहाँ पर आपको इस पॉलिसी में 10 ऑप्शन मिलते हैं कि आप किस तरह से अपनी पेंशन लेना चाहते हैं और आपकी जो पेंशन है, आप जो पॉलिसी परचेज कर रहे हो उसमें आप कौन सा प्लान ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 10 प्लान के साथ में ये पॉलिसी इशू की जाती है, 10 पेंशन प्लान के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर एन्युटी आपको जो मिलती है, आपको जो पेंशन मिलती है वो आपको लेना है, आपकी कोई एक प्लान को चूज करना, और ये है ऐसे लेके जेड तक। सो ये मैं भी आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि इसकी जो 10 पॉइंट्स है वो क्या है और इसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन पे कैसे इफेक्ट होगा। ओके, सबसे पहले मैं इसके लिए बता देती हूँ आपको एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर इस पॉलिसी को लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 2 टाइप की है। एक है आपकी एज जो है मिनिमम 30 से 80 होनी चाहिए, एंड सेकेंड ऑप्शन में आपकी एज जो है वो मिनिमम 30 to 100 होनी चाहिए। सो यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया कि 30 to 80 ये जो है ये आपके जो एन्युटी ऑप्शन है आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपकी, अगर आपने F और J जो ऑप्शन है उसको छोड़कर आपने कोई सा भी ऑप्शन लिया तो आपकी एज 30 to 80 के अंडर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एन्युटी के ऑप्शन F और J को सिलेक्ट करें तो वो 100 ईयर तक काउंट करेगी। सो यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगी आपके ये सारे ऑप्शन पेंशन के ABCDEFGH जो भी है। बट ये तो हो गया एलिजिबिलिटी। यहाँ पे 2 टाइप का एज क्राइटेरिया है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी है वो है प्रीमियम, मीन्स आप किस अमाउंट में इसको खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम अमाउंट है वो है 1 लाख का, कि आपको कम से कम 1 लाख तक की पॉलिसी परचेज करनी होगी, और मैक्सिमम यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं दिया, आप कितने तक का भी ये पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। तो ये तो थी इसकी एलिजिबिलिटी। अब बात कर लेते हैं इसकी फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं। सबसे पहला तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको 10 प्लान के साथ ये पॉलिसी लॉन्च की गई है। मीन्स आप पेंशन के जो 10 प्लान है उनमें से किसी एक को चूज कर सकते हैं। सेकेंड, आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। थर्ड, आप इस पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। एंड फोर्थ वन, आप अपनी फैमिली वालों के साथ ये पॉलिसी करा सकते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज दैट आप जब भी पॉलिसी कराते हैं तो नेक्स्ट मंथ से ही आपकी पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है। एंड यहाँ पर आपकी जो पेंशन आपको लेते हैं वो आप महीने की मिनिमम 1000, अगर आप 2-3 महीने की लेना चाहते हैं तो मिनिमम 3000, अगर आप 6 महीने में लेना चाहते हैं तो मिनिमम 6000, और अगर आप ईयरली लेना चाहते हैं तो मिनिमम 12000 पेंशन बने, इतना अमाउंट आपको देना होगा। ओके, अब द नेक्स्ट ऑप्शन, इस पॉलिसी को आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही तरीके से परचेज कर सकते हैं।
अब यहाँ पर मैंने ये जो सारे फीचर्स आपको बताए ये वेरी करते हैं आपने कौन सा प्लान लिया है उस पर। जैसे मैंने आपको बताया पॉलिसी सिलेंडर कर सकते हैं, आप इस पर लोन ले सकते हैं, बट ये आपके प्लान मतलब जो 10 प्लान आपको दिए उनमें से जो प्लान आपने लिया है उसके ऊपर ये वेरी करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ वो 10 प्लान क्या है और उन 10 प्लानों में आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जीवन अक्षय 7 प्लान एन्युइटी ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पर कौन से 10 एन्युइटी ऑप्शन आपको मिल रहे हैं और वो कैसे वेरी करते हैं आपकी पेंशन पे। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप वो है ऑप्शन ए। इसमें आपको मिलेगा इमीडिएट एन्युइटी फॉर लाइफ। मीन्स आपको जैसे ही आप पॉलिसी ले लेते हैं तो आपको जब तक सर्वाइव करता है पॉलिसी होल्डर जब तक उसको पेंशन मिलती है, बट पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद ये पॉलिसी बंद कर दी जाती है। इसमें कोई पेंशन किसी को भी नहीं दी जाती है। उसके बाद किसी फैमिली मेम्बर को इवन परचेज प्राइस जो उसका था वो परचेज प्राइस भी रिटर्न नहीं किया जाता है। इसके बाद में है सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई, ये लमसम एक ही जैसे हैं, मोस्ट अबाउट एक ही जैसे, बट यहाँ पर जो है वो सिर्फ गारंटीड पीरियड में चेंज है। जैसे कि अगर आप ऑप्शन बी देखेंगे तो यहाँ पर इमीडिएट एन्युइटी विद गारंटीड पीरियड ऑफ 5 years एंड लाइफ देयर आफ्टर। एंड इसमें जो ऑप्शन सी में इसमें गारंटीड पीरियड 10 years का है, ऑप्शन डी में गारंटीड पीरियड 15 years का है, ऑप्शन ई में गारंटीड पीरियड 20 years का है। यहाँ पर ये गारंटीड पीरियड को मैं अगर आपको एक बार बता देती हूँ तो आप ये पूरी चारों ऑप्शन को समझ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जैसा कि दिख रहा है गारंटीड पीरियड 5 years मीन्स कि यहाँ पर ऐसा है कि जैसे ही कोई पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेता है तो उसे पेंशन शुरू हो जाती है, बट यहाँ पर उसने 5 year का गारंटीड पीरियड लिया है। मीन्स दैट कि 5 years से पहले जैसे 3 years या 2 years में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो बचे हुए जितने भी 2 या 3 साल है वो 3 साल तक या 2 साल तक पेंशन उसके नॉमिनी को दी जाएगी। इसी तरह से ऑप्शन सी में 10 years का है। 10 years से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो 10 years जितने बचे हैं वो ईयर्स 3 साल 4 साल या 5 साल जो भी बचे हैं वो उस उतने साल पेंशन उसके नॉमिनी को दी जाएगी। एंड ऑप्शन ई में देखिए 20 year का गारंटीड पीरियड है। मीन्स किसी पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी लेने के 15 साल बाद डेथ हो जाती है तो बचे हुए 5 साल बाकी के वो 5 साल की पेंशन उसके नॉमिनी को दी जाएगी। बट यहाँ पर बी सी डी और ई में एक कॉमन बात यह है कि पॉलिसी होल्डर के लिए गारंटीड पीरियड सिर्फ उसी कंडीशन में जब उस पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है। अगर वो पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है तो यहाँ पर वो जब तक सर्वाइव करेगा तब तक उसको पेंशन मिलती रहेगी। यहाँ पर ऐसा नहीं कि उसे सिर्फ 20 साल तक पेंशन मिलेगी। अगर वो 20 साल के बाद 30 साल तक भी सर्वाइव करता है तो उसे वो पेंशन मिलती रहेगी। 40 साल तक 100 साल तक जब तक वो सर्वाइव करेगा लाइफ टाइम उसे पेंशन मिलेगी। ये जो गारंटीड पीरियड है वो सिर्फ नॉमिनी के लिए है कि उसके डेथ के बाद नॉमिनी को कितने साल तक की पेंशन मिलेगी। चलिए आगे इसके और ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन एफ, एन्युइटी ऑप्शन एफ, जो कि बहुत ही पॉपुलर एंड फेमस ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल रहा है कि लाइफ टाइम पॉलिसी होल्डर को तो पेंशन मिल ही रही है, बट इन केस कभी अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो वो परचेज प्राइस मीन्स जिस प्राइस पर जिस अमाउंट पर पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी परचेज की थी वो पूरा का पूरा अमाउंट उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। मीन्स यहाँ पर जब तक वो सर्वाइव करेगा पॉलिसी होल्डर जब तक उसे पेंशन मिलेगी। अगर उसने कभी डेथ हो जाती है इन लाइफ में कभी भी किसी भी टाइम पर तो वो पूरा पैसा भी LIC उसको वापस कर रही है। ये है यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन, बट यहाँ पर थोड़ा सा पेंशन और ऑप्शन की कंपैरिजन में थोड़ी सी कम दी जाती है। इसके बाद में है ऑप्शन जी। ऑप्शन जी जो एन्युइटी ऑप्शन है ये सबसे फेमस या पॉपुलर उन लोगों के बीच में है जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अभी तो जैसे जो पेंशन फिक्स ये पॉलिसी दे रही है, बाद में महंगाई बढ़ जाती है तो वो पेंशन कम पड़ जाती है, तो पेंशन भी उनकी हर साल बढ़ती रहे। इसके लिए ऑप्शन जी ले सकते हैं। यहाँ पर हर साल सिंपल इंटरेस्ट 3% आपके पेंशन पे इंक्रीज होता रहेगा। मीन्स आपका जो अमाउंट है उस पर 3% का सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज होता रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन हर साल सिंपल इंटरेस्ट 3% के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन वो लोग ले सकते हैं जिन्हें हर साल अपनी पेंशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन एच एंड ऑप्शन आई के बारे में, जो कि
ऑलमोस्ट एक जैसी है। यहाँ पर ये है जॉइंट लाइफ इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद द प्रोविजन फॉर 50% ऑफ द एन्युटी टू द सेकेंडरी एन्यूटेंट ऑन डेथ ऑफ द प्राइमरी एन्यूटेंट। और सेकेंड वाला ऑप्शन भी यही ऑप्शन है, बट यहाँ पर 100% है, प्रोविजन है 100% का। इन द सेंस यहाँ पर अगर ऑप्शन एच या आई आपने किसी पॉलिसी होल्डर ने लिया है तो यहाँ पर उसके डेथ के बाद द सेम पेंशन उस जॉइंट पार्टनर को दे दी जाएगी जिसको यहाँ पर उसने जॉइंट किया है, और उसे ऑप्शन एच में जो पेंशन पॉलिसी होल्डर को मिलती थी उसका 50% पेंशन लाइफ टाइम जब तक वो सर्वाइव करेगा सेकेंड पार्टनर उसे मिलती रहेगी। बट अगर ऑप्शन आई चूज किया है तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर के डेथ के बाद जो जॉइंट पार्टनर है उसको 100% पेंशन मीन्स जो पेंशन पॉलिसी होल्डर को मिल रही थी सेम की सेम पेंशन पूरी की पूरी वैसे ही पेंशन सेकेंड पार्टनर को मिलेगी लाइफ टाइम जब तक कि वो सर्वाइव हो जाएगा। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन में क्या है, जॉइंट लाइफ इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद द प्रोविजन फॉर 100% ऑफ द एन्युटी पेबल एज लॉन्ग एज वन ऑफ द एन्यूटेंट सर्वाइव एंड रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस डेथ फॉर लास्ट सर्वाइवर। मीन्स यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये भी जॉइंट है, जैसा कि यहाँ पर एच और आई पे आपने देखा था जॉइंट पॉलिसी, तो ये भी एक तरीके की जॉइंट पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर जिसने पॉलिसी होल्ड कर रखी है, जो पॉलिसी होल्डर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो लाइफ टाइम जो पेंशन है 100% प्रोविजन यहाँ पर मीन्स सेम की सेम पेंशन उसके सेकंड पार्टनर को मिलेगी। बट यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया, अगर दोनों की डेथ हो जाती है, जॉइंट पॉलिसी जिनने ली थी अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो वो जो परचेज प्राइस था, जिस प्राइस पे उन लोगों ने पॉलिसी परचेज की थी, वो पूरा का पूरा पैसा उनकी फैमिली को दे दिया जाता है। सो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यहाँ पर परचेज प्राइस रिटर्न किया जा रहा है, बट ऑप्शन एच और आई में परचेज प्राइस रिटर्न नहीं किया जा रहा है, और यहाँ पे आपको 50% एंड 100% का प्रोविजन दिया गया है। सो यहाँ पर ये जो जे ऑप्शन है ये एच एंड आई के कॉम्बिनेशन के साथ एक एडिशनल फीचर भी आपको दे रहा है। सो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि परचेज प्राइस रिटर्न किस में किया जा रहा है। परचेज प्राइस रिटर्न सिर्फ किया जा रहा है ऑप्शन एफ में एंड ऑप्शन जे में परचेज प्राइस रिटर्न किया जा रहा है, बाकी किसी में भी आपका परचेज प्राइस रिटर्न नहीं किया जा रहा है। अब इसके बाद में मैं आपको बता देती हूँ लोन की फैसिलिटी जो मैंने आपको बताई थी। तो लोन फैसिलिटी सिर्फ अगर ऑप्शन एफ या ऑप्शन जे लिया गया है तभी आपको लोन की फैसिलिटी दी जाएगी इस पॉलिसी पर। पॉलिसी को कंप्लीट हो जाने के 3 महीने बाद ही आप इस पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं, बट अगर आपने एन्युटी ऑप्शन एफ एंड जे सेलेक्ट किया है तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आप लोन नहीं ले पाएंगे। सो ये था LIC का जीवन अक्षय पेंशन प्लान 7 पॉलिसी, जहाँ पर आपको 10 एन्युटी ऑप्शन भी मिले। एंड आई होप दैट गाइज दैट कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें एन्युटी के 10 ऑप्शन कैसे आपके पेंशन को रिफ़र करते हैं, ये क्या पॉलिसी और इसे कौन ले सकता है। एंड आई होप दैट यू कुड अंडरस्टैंड बेटर। तो प्लीज़ ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैव ए गुड डे।